जो लास्ट टाइम पर हमने सब्सक्रिप्शन और मटेरियल कंज्यूम्ड की कैलकुलेशन पढ़ी थी, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको दिए भी थे और आपने वो क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन बिल्कुल सही था, साहिद ने वो क्वेश्चन किया था। आज मैं आपको क्या कराऊंगा, आज मैं आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे करके बनाते हैं वो आपको मैं समझाऊंगा कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। आगम और शोधन किस तरह से हम जो है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, आज हम जो है इसके क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन बेटा मैंने 2018 का लिया हुआ है कि प्राप्ति और भुगतान खाता बनाने के लिए 2018 रामनगर बोर्ड में आया था ये। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे, 4 नंबर में क्वेश्चन आया था। तो आप देखेंगे क्वेश्चन बहुत इजी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कितना रिसिप्ट हुआ और कितना पेमेंट हुआ। मैंने आपसे कहा था कि ये कैश बुक की तरह होता है, ठीक है बेटा। अब रिसिप्ट साइड ये क्वेश्चन दे रखा बेटा, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चमन क्लब, 2018 में आया था, हमने बता दिया अभी आपको। रिसिप्ट साइड में लिख रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, चंदा जो प्राप्त हुआ 2400 है। रेंट ऑफ रूम, कमरे का किराया जो मिला वो 140 है। गेम्स फी जो मिली वो 700 रुपये है। कैंटीन से जो प्राप्त हुई 1500 है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोगों से जो ब्याज मिला वो 720 रुपये है। प्रवेश शुल्क एंट्रेंस फी 600 रुपये है। डोनेशन, अब डोनेशन खाली डोनेशन लिखा हुआ ना, डोनेशन 1200 रुपये। अब पेमेंट में लिखा हुआ है रिपेयर 144 है, मरम्मत। पेटी एक्सपेंस, छोटे मोटे खर्चे आपके 240 रुपये के हुए। सैलरीज, वेतन 1200 का है। कैंटीन स्टोर, कैंटीन का जो खर्चा है 1020 का है। प्रिंटिंग और स्टेशनरी का खर्चा 360 का है। गार्ड को जो वेजेस दी वो 816 रुपये है। इलेक्ट्रिक चार्जेज, विद्युत संबंधी जो खर्चे हैं वो 480 है। रेंट और टैक्सेज जो है वो 600 रुपये के। नीचे नोट दे रखा था, नोट में लिखा था कि देयर वर आउटस्टैंडिंग सैलरी 300, कि यहाँ पर क्या था, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो दी नहीं थी, देनी वो 300 रुपये है। एक्रूड सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्रिप्शन में मिलना था वो 500 रुपये है साल के लास्ट में। फर्नीचर में जो डेप्रिसिएशन हुआ वो 200 रुपये से हुआ। कैश का बैलेंस दे रखा 1 जनवरी 1998 का, साल के शुरू का 1116 है और साल के लास्ट का 3516 है। अब इससे आपको बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब मैं आपको इससे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनवाना सिखाऊंगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। बेटा क्या उसमें मैंने आपको कॉलम पहले से खिंचवा रखे थे। मैंने आपसे कहा था कि इसमें जो कॉलम होंगे, कॉलम में आपने लिखा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चमन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1998। इसमें कॉलम बना दिया रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। अब क्वेश्चन करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसमें हम क्या करेंगे, रिसिप्ट साइड में जो भी आपको रिसीव हो रहा है वो सब आप लिख देंगे, चाहे वो नॉन रिकरिंग हो चाहे वो रिकरिंग हो, चाहे वो पूंजीगत प्राप्ति हो या आयगत प्राप्ति हो, वो जो भी आपको रिसिप्ट हो रहा है वो यहाँ पर लिख देंगे। ऐसी पेमेंट साइड में जितनी भी आप पेमेंट करेंगे, खर्चों के लिए जो भी आप भुगतान करते हैं वो सब आप बाई साइड में लिख देंगे। और लास्ट में जो है इनको बैलेंस, इसका कैश का बैलेंस निकाल देंगे। कैश का बैलेंस निकालेंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इसमें जो है ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस दिया है। तो पहले इसकी जो शुरुआत करते हैं वो रिसिप्ट साइड में सबसे पहले जो है बैलेंस से लिखते हैं कि इसका पुराना बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना था। तो मैं टू साइड में लिख रहा हूँ कि इसका बैलेंस कितना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, टू साइड से शुरू कर रहा हूँ मैं, टू बैलेंस, टू बैलेंस, और ये हमारा ब्रॉड डाउन हो गया। कितने रुपये का बैलेंस था कैश का, देखिए नोट में लिखा हुआ था, ये देखो कैश बैलेंस 1 जनवरी 1998 1116। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1116, ये लिख दिया बेटा, ठीक है। अब इसके बाद आप रिसिप्ट साइड में देखें, टॉप में लिखा हुआ रिसिप्ट। रिसिप्ट साइड में जितनी भी रिसिप्ट है वो एक एक करके आप यहाँ पर लिखते हुए जाएं। तो सबसे पहले इस रिसिप्ट क्या है, इसमें सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2400। तो इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, टू साइड में टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन, CRIPTION, टू सब्सक्रिप्शन, ये हमें मिला है 2400। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2400 रुपये, ये सब्सक्रिप्शन के। उसके आगे क्या है बेटा, सब्सक्रिप्शन क्या लिखा हुआ है, देखो ऊपर पढ़ो रिसिप्ट में, देखो ये लिखा हुआ है रेंट ऑफ रूम 140, रेंट ऑफ रूम 140 लिखा हुआ है, रेंट ऑफ रूम 140। तो ये 140 रुपये में नीचे यहाँ पर लिख लूंगा, टू साइड में टू रेंट ऑफ
रूम, रेंट ऑफ रूम जो हमें मिला है ऊपर लिखा था ये 140। डिजिट का ध्यान रखना भाई, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे इस तरह से लिखना रखना, ठीक है बेटा। रेंट ऑफ रूम, उसके बाद लिखो 2 गेम्स फी, 2 गेम्स से मुझे कितना पैसा मिला, गेम्स फी। मैं ऊपर जो है ऊपर देख रहा हूँ गेम से कितना मिला, गेम से मिला हुआ है हमें 700 रुपये लिखा हुआ है ऊपर, मैंने लिख दिया 700 रुपये, गेम्स फी 700 रुपये। उसके बाद फिर लिखा हुआ है बेटा रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, रिसिप्ट टू, रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन। आपने क्या करना, जितने रिसिप्ट है ना वो सब आप 2 साइड में लिखते रहो। 2 रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन 1500। उसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 2 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला बेटा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है 720। उसके बाद एंट्रेंस फी 2 साइड में लिख दिया, 2 एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी देखना कितना मिला हुआ है, ऊपर लिखा होगा एंट्रेंस फी में, ऊपर एंट्रेंस फी लिखा हुआ है, एंट्रेंस फी मिला है 600 रुपये और डोनेशन 1200 रुपये, दोनों लिख लूँगा साथ साथ, ठीक है। 2 एंट्रेंस फी कितना बोला था मैंने, 600 रुपये, एंट्रेंस फी मिला हमें 600 रुपये। 2 डोनेशन ये मिला हमें 1200 रुपये। तो आपने देखा होगा जो रिसिप्ट वाले कॉलम में जो भी लिखा हुआ था, रिसिप्ट वाले कॉलम में हमारा सब्सक्रिप्शन था, है ना, तो सब्सक्रिप्शन हमने लिख दिया, और रेंट हो गया, गेम्स फी हो गया, रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, इंटरेस्ट फी हो गया, डोनेशन हो गया। तो रिसिप्ट के कॉलम के जितने भी हमने रिसिप्ट में लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम पेमेंट साइड के लिखेंगे। तो पेमेंट साइड का कहाँ लिखूंगा, बाई साइड में, पेमेंट वाला पैसा आ गया, तो ये सारे के सारे पेमेंट मेरे कहाँ आएंगे, ये पेमेंट जितने भी हैं ये मेरे बाई साइड में आएंगे पेमेंट। अब मैं बाई साइड में लिखना शुरू कर रहा हूँ पेमेंट जो जो मुझे हुए हैं। तो पेमेंट में सबसे पहले लिखा हुआ है, देखो आप, रिपेयर, तो बाई रिपेयर 144, 144। उसके बाद बाई पैटी एक्सपेंसेस, जितने खर्चे हैं ना सब आप बाई में लिख दोगे, बाई पैटी एक्सपेंसेस, ये दे रखे हैं 240। उसके बाद बाई सैलरीज, ये दे रखी है 1200। सैलरीज के बाद कैंटीन स्टोर, बाय कैंटीन स्टोर से बेटा जो खर्चा हुआ है वो है 1020 रुपये का। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा कितना है, 360। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद है वेजेज ऑफ गार्ड, वेजेज ऑफ गार्ड हमारा आ रहा है बाय वेजेज ऑफ गार्ड। देखना जरा वेजेज ऑफ गार्ड कितना है हमारा, वेजेज ऑफ गार्ड है, वेजेज ऑफ गार्ड 816। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेज है 480, तो इलेक्ट्रिक चार्जेज हो गए हमारे 480, नीचे लिख दूंगा मैं, बाय इलेक्ट्रिक चार्जेज हो गए 480। उसके बाद रेंट एंड टैक्स, तो रेंट एंड टैक्स भी खर्चा है, बाई साइड में आ जाएगा, बाय रेंट एंड टैक्सेज। कितने बेटा, ये है हमारे 600 रुपये, ये आपने बाई में लिख दिया, ठीक हो गया बेटा। अच्छा अब ऊपर देखो नोट में क्या लिखा हुआ है,
नोट में लिखा हुआ है कि देयर वर आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग मतलब 300 रुपये साल के लास्ट में हमने अभी देने दिए नहीं है। तो बेटा कैश, मैंने कहा था रिसिप्ट पेमेंट, जो पैसा आएगा या जो हम पेमेंट करेंगे वही लिखना है। आउटस्टैंडिंग और एक्रूड जो होते हैं इनमें न पैसा आ रहा है न पैसा जा रहा है, इसलिए ये हमारे इसमें नहीं आएंगे। तो ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था, इसका कुछ नहीं करना है। देयर वर आउटस्टैंडिंग सैलरी से छोड़ दो। एक्रूड सब्सक्रिप्शन 500 रुपये मिलने हैं, मिले नहीं है, मिलने हैं, तो ये भी नहीं आएगा इसमें। अभी मैंने आपसे कहा था ना कि आउटस्टैंडिंग और एक्रूड इसमें नहीं आता है, ठीक है बेटा। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन 200 रुपये का हुआ, 200 रुपये का डेप हुआ, तो ये भी नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन से भी न पैसा आता है न पैसा जा रहा है, तो ये भी अमाउंट भी नहीं आएगा। ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए देखे थे तीनों अमाउंट, है ना। आगे लिख रखा कैश का बैलेंस 1 जनवरी का हमने लिख दिया था शुरू में। अब लास्ट में बच गया कैश का बैलेंस 3516। बेटा इसमें ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा और क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा। तो जब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है तो क्लोजिंग बैलेंस को मैं बाई साइड में लिख लूंगा। क्लोजिंग बैलेंस जो हमारा आया था, बाई बैलेंस कैरी डाउन करेंगे हम, CD बाई बैलेंस कैरी डाउन 3516। अब इस क्वेश्चन में हमें दोनों बैलेंस दिए थे, कैश का ओपनिंग बैलेंस भी दिया था और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया था। तो अब ऐसे इसमें क्या होगा, अब क्योंकि हमें दोनों बैलेंस दिए हैं तो जब मैं इनका टोटल करूंगा ना, रिसिप्ट का और पेमेंट का, मेरा टोटल बराबर आना चाहिए, बैलेंसिंग अमाउंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोनों बैलेंस दे रखे। अगर मुझे क्लोजिंग बैलेंस दिया रहता ये, तो मैं क्या करता, इधर बाई के टोटल में से बाकी चीज़ें घटा के ओपनिंग बैलेंस निकालता। अगर ओपनिंग बैलेंस दिया होता है तो ओपनिंग बैलेंस इधर का टोटल करूँगा रिसिप्ट का, रिसिप्ट में से पेमेंट का टोटल घटा करके क्लोजिंग बैलेंस निकलता है। तो इस बार क्वेश्चन में दोनों बैलेंस हमने दिए हुए थे, ओपनिंग भी दिया था और क्लोजिंग भी। जब हमें दोनों बैलेंस दिए होंगे तो इसका मतलब है अब मेरे रिसिप्ट और पेमेंट के दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। तो अगर मैं इसका दोनों साइड का टोटल करता हूँ, रिसिप्ट का भी और पेमेंट का भी, तो देखता हूँ कितना आ रहा है। दोनों का टोटल मेरा बराबर आना चाहिए इनका, ठीक है बेटा। तो इनका टोटल मेरा आ जाएगा 6 4 6 7 और 13 13 13 23 25 25 33 की 3 हासिल लगा, 3 3 और 1 4 4 और 1 7 2 और 1 3 और 1 4 5 5 और 3 8 8 3 7 6 6 6 12 12 16 16 की 4 से लगा 1 4 4 9 10 11 11 और 6 17 18 18 और 19 19 और 8 27 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 18 19 20 21 22 33 की 3 हासिल लगा, 3 3 और 3 6 7 8 8376। तो बेटा 8376 इधर भी आया, 8376 इधर भी आ गया और 8376 इधर भी आ गया। दोनों साइड का टोटल हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये बच्चों अब बताओ, ये क्वेश्चन आपके जो है अभी 2018 में, ये जो है मैंने आपको बताया था कि 2018 में हमारा ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। और करना कुछ नहीं था, सब कुछ जो है तुम्हें जो है कोई लिखा हुआ था, सब कुछ तुमने क्या करना था, जो रिसिप्ट दे रखा था उसे रिसिप्ट लिख देता था, पेमेंट वाले को पेमेंट लिखना था, टोटल बराबर कर देना था, क्योंकि इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिए हुए थे। और अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिए होते, तो अगर ओपनिंग बैलेंस दिया होता तो क्लोजिंग बैलेंस डिफरेंस का अमाउंट आता, और क्लोजिंग बैलेंस दिया होता तो ओपनिंग बैलेंस डिफरेंस का अमाउंट आता। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आ गया। आज मैंने तुम्हें बताया कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है, कैसे करके करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने क्वेश्चन दिया था तो एक बच्चा मोहम्मद शाहिद ने किया है और उसको बधाई है, उसने क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा कर रखा है। तो इसी तरह से जो है आप भी करें। एक क्वेश्चन में अब आपको क्या करूंगा कि बुक से एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ये आपको मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल इसी के जैसा है। और बेटा ये वाला क्वेश्चन जो मैं तुम्हें अभी कराया है ना, इस तरह के क्वेश्चन 1-2 बार बोर्ड में पहले भी आ चुका है, ठीक है ना। तो जो मैं क्वेश्चन अभी आपको दे रहा हूँ वो बिल्कुल इससे रिलेटेड है, अमाउंट डिफर है। आप इसको जरूर करें और करके जो है व्हाट्सएप में जैसे मैं उसमें डाल दें, मैं चेक कर लूँगा, ठीक है बेटा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बार में अब मैं जब आपको कराऊंगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे करके बनाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है बेटा। चलो ओके, थैंक यू।